एक समय की बात है, मिसिरी नगर के छोटे से गांव में नित्यांश नाम का एक युवा लड़का रहता था। नित्यांश एक साहसी और जिज्ञासु व्यक्ति था जो अपना अधिकांश समय गांव के आसपास के जंगलों की खोज में बिताता था। एक धूप भरी दोपहर में एक प्राचीन ओक के पेड़ के पास तितलियों का पीछा करते हुए उसकी नजर एक झिलमिलाते पोर्टल पर पड़ी जो कहीं से भी प्रकट नहीं हुआ था। चौड़ी आंखों और तेज दिल के साथ नित्यांश सावधानी से रहस्यमय प्रवेश द्वार के पास पहुंचा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसे मनमोहक प्राणियों और लुभावने परिदृश्यों से भरे एक जादुई दायरे में खींच लिया गया। जैसे ही उसने खुद को झाड़ा, नित्यांश को एहसास हुआ कि वह अब मिसिरी नगर में नहीं बल्कि परियों की कहानियों और चमत्कारों की भूमि में था। जैसे ही नित्यांश अपने परिवेश को देखकर अचंभित हुआ, चमचमाते पंखों वाली एक छोटी सी परी आसमान से उड़कर नीचे आई। उसने अपना परिचय परी कथा क्षेत्र की संरक्षक लूना के रूप में दिया। लूना ने बताया कि नित्यांश को उस क्षेत्र को आने वाले अंधेरे से बचाने की खोज के लिए चुना गया था, जिसने सभी कहानियों और जादू को करने की धमकी दी थी। खुद को साबित करने के लिए उत्सुक नित्यांश ने चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। लूना ने उसे एक जादुई नक्शा दिया जिसमें 3 प्रसिद्ध कलाकृतियों के स्थान का पता चला: क्रिस्टल क्राउन, विस्परिंग वैंड और फीनिक्स फेदर। इन कलाकृतियों में परी कथा क्षेत्र में संतुलन और सद्भाव बहाल करने की शक्ति थी। नित्यांश की यात्रा उसे घने जंगलों, विश्वासघाती पहाड़ों और रहस्यमय गुफाओं से होकर ले गई, जहां उसका सामना बोलने वाले जानवरों, बुद्धिमान जादूगरों और शरारती कल्पित बौनों जैसे विभिन्न पौराणिक प्राणियों से हुआ। रास्ते में उन्हें उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उनके साहस, बुद्धि और दयालुता की परीक्षा ली। अपनी खोज के दौरान नित्यांश की दोस्ती हुट्स नाम के एक बोलने वाले उल्लू से हुई, जो उसका वफादार साथी बन गया। हुट्स ने अपना ज्ञान साझा किया और जादुई भूमि के जटिल मोड़ों के माध्यम से नित्यांश का मार्गदर्शन किया। साथ में उन्होंने पहेलियों का सामना किया, पहेलियां सुलझाई और पेचीदा ट्रोल्स को मात दी। जैसे ही नित्यांश ने प्रत्येक कलाकृति को एकत्र किया, परी कथा का क्षेत्र बदलना शुरू हो गया। एक बार उदास आसमान साफ हो गया और जीवंत रंगों ने परिदृश्य को चित्रित कर दिया। प्राणी आनंदित हुए और जो जादू लुप्त हो गया था वह फिर से जागृत हो गया। नित्यांश की यात्रा ने न केवल क्षेत्र को बचाया बल्कि नई कहानियों और रोमांचों को भी प्रेरित किया। अंत में जब नित्यांश उसी पोर्टल के माध्यम से मिसिरी नगर लौटा, तो वह अपने असाधारण साहसिक कार्य के सबक और यादें अपने साथ ले गया। एक बार का सामान्य लड़का परी कथा क्षेत्र का नायक बन गया था, जो हमेशा के लिए जादुई कहानियों की टेपेस्ट्री में बुना गया था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया जाएगा। और इसलिए मिसिरी नगर में हर बच्चा उस दिन का सपना देखते हुए बड़ा हुआ, जब वे भी एक जादुई पोर्टल पर ठोकर खाएंगे और अपनी परी कथा साहसिक यात्रा पर निकलेंगे।